और उन रिश्तों में सुधर रहे हैं दो देश, बांग्लादेश और पाकिस्तान। लेकिन साहब, अब भारत को ये साथ में से निकाल कर एक दूसरे के बिल्कुल गले में लिपट लिपट कर मिल रहे हैं। भारत ने हर कदम पर उसका साथ दिया है। आज बांग्लादेश उससे बैर पालने लगा है। आज उसी पाकिस्तान के साथ यूनुस दोस्ती मजबूत करने में लगे। इजिप्ट में D8 के सम्मेलन में यूनुस और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। दोनों नेता अलग से मिले। अब बांग्लादेश को भाई बता रहा है। दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई। इस बात पर मोहर लग गई है कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान को ही सबसे अपना घनिष्ठ मित्र मानता है। जैसे मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ दोनों गले मिले, ऐसा लगा कि जैसे कुंभ के पिछले दो भाई मिल रहे हैं। 54 साल बाद जब दोनों नेता मिल रहे थे। अगर आप परमिट करें तो क्यों ना हम एक दूसरे के गले लगकर अपनी एक नई जीवन की पारी की शुरुआत कर लें, भुला करके अपनी पहली आजादी दूसरी आजादी की तरफ क्यों ना निकल पड़े। मिस्र की D8 समिट में शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस, जो कि बांग्लादेश की इंटरिम सरकार के एडवाइजर हैं, यानी इस वक्त बांग्लादेश के कर्ता धर्ता हैं, उनकी आपस में डाली जाने वाली जफ्फी इस वक्त भारत में इतनी वायरल हो रही है कि भारतीय ये कहने पर मजबूर हैं, क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश एक बार फिर यूनाइट होने वाले हैं। हालांकि अगर दिलों की बात की जाए तो बंगालियों और पाकिस्तानियों के दिल तो शुरू से यूनाइट थे। शेख हसीना वाजदी और उसके बाप समेत जो हुकूमतें बांग्लादेश में आती रहीं, उन्होंने भारत की ईमा पर हम लोगों को दूर किए रखा। लेकिन अब जो नजदीकियां सामने आ रही हैं, उन्होंने हमारे पड़ोसियों की तकलीफ में बेपनाह इजाफा कर दिया है। वीडियो के शुरू में आपने चंद झलकियां तो जरूर देखी होंगी कि किस तरह तकलीफ पहुंच रही है हमारे पड़ोसियों को उस एक जफ्फी की, जो कि इतनी गर्मजोश थी कि उसकी गर्मी भारत में, खासकर दिल्ली तक में महसूस की जाती रही। सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो रिश्ते इस वक्त मजबूत होते जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे पड़ोसियों को है, यानी कि भारतीयों को। और उसकी कई वजूहात हैं जो आपने इससे पहले हमारे वीडियोस में अक्सर सुनी होंगी। खासकर जो नफरत है बांग्लादेशियों के दिलों में भारत को लेकर, वो अब मुकम्मल तौर पर अयां हो चुकी है। और इसके जिम्मेदार बंगाली नहीं, खुद भारतीय हैं, जो कि उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में इतने ज्यादा इन्वॉल्व थे, उनकी इकोनॉमी में इतने ज्यादा प्रेशर डाले हुए थे कि बंगाली जो हैं कि वो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। बहरहाल इस सारे मामले पर भारतीय अब खासकर इस जफ्फी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आज की इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं। और उन रिश्तों में सुधर रहे हैं दो देश, बांग्लादेश और पाकिस्तान। और जब मैं इस सेशन को कर रहा हूं, उस समय मुझे मेरे बैकग्राउंड में एक म्यूजिक चलते हुए सुनने का मन कर रहा है, और वो यही है कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे। तेरी नजर में देखने के बाद शहबाज शरीफ से संभवतया मोहम्मद यूनुस यही कह रहे हैं कि आपसे कुछ मेरी ज्यादा ही नजदीकियां हो रही हैं। अगर आप परमिट करें तो क्यों ना हम एक दूसरे के गले लगकर अपनी एक नई जीवन की पारी की शुरुआत कर लें, भुला करके अपनी पहली आजादी दूसरी आजादी की तरफ क्यों ना निकल पड़े। तो साथियों, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये असल मायने में बांग्लादेश के वर्तमान में चीफ एडवाइजर, जो अपने आप को प्रधानमंत्री समझते हैं कि राष्ट्रपति समझते हैं, नहीं पता, लेकिन वो जिस व्यक्ति से गले लग रहे हैं वो व्यक्ति है जिसने इन्हें संभवतः बधाई दी होगी कि भैया बधाई हो, तुम भी देश वाले हो, हम भी देश वाले हैं, एक ही मिला था, तोड़कर हम दो कर लिए हैं। खैर, फिलहाल इनके गले को मिलता देख, एक दूसरे के साथ गर्मजोशी से बात करते देख, सवाल बस इतना ही मन में आ रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब जा रहे हैं। और करीब इतने कि क्या एक दूसरे से मिल ही जाएंगे, क्योंकि जब ये दोनों एक दूसरे से देख रहे हैं, उस समय पर बहुत सारे अखबारों की हेडलाइंस हैं। जैसे जब शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर निकली थी, तब अल जजीरा लिख रहा था कि बांग्लादेश की एक और आजादी, सेकंड इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश, यानी 1971 में वो पहली बार आजाद हुआ और 2024 में वो दूसरी बार आजाद हुआ। तो क्या पता दूसरी बार आजाद होकर लौट के बुद्धू घर चला जाए तो क्या पता इन दोनों के बीच की दूरियां मिट जाएं, क्या पता दोनों एक दूसरे से यूं बाहों में बाहें डालकर भारत के चक्कर लगाएं। सारी बातें आज के सेशन में हम करेंगे, क्योंकि जब देश बनने तैयार हुए थे उस समय हालात कुछ ऐसे थे, इधर की तरफ पश्चिमी पाकिस्तान, इधर की तरफ पूर्वी पाकिस्तान। ये पाकिस्तान तो दोनों ही थे। 71 में भारत बीच में प्रॉपर आ गया। बोले मैप में ही क्यों रखते हो, रियल में रख लो, तुम्हें अलग कर देते हैं, इधर बांग्लादेश तो इधर पाकिस्तान बना देते हैं। लेकिन साहब, अब भारत को ये साथ में से निकाल कर एक दूसरे के बिल्कुल गले में लिपट लिपट कर मिल रहे हैं। ये जो नजारा आप देख रहे हैं, ये कहीं और का नहीं, कायरो का है। अरे मैं कायर नहीं बोल रहा हूं, कायरो बोल रहा हूं, कायरों का नहीं भाई। कायर कह करके शर्मिंदा ना करें जिनके 93,000 सैनिक सरेंडर किए हों।
कायर बोल करके हम मजाक मुंह पे थोड़ी करेंगे। अरे हम इनकी थोड़ी बात कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि भारत वालों ने तो मात्र सहयोग किया था और कुछ नहीं था। खैर चलिए कोई बात नहीं। फिलहाल पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और कह रहे हैं कि यार 1971 का मामला सेटल कर लो। कब तक झगड़ते रहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हो। लौट के बुद्धू घर को आ जाए तो उसे मोहम्मद यूनुस कहते हैं। ऐसे में भारत जैसे देश तो केवल सहयोगी कहलाते हैं। हम इन सारे देशों की बातों को ढंग से करेंगे क्योंकि कुछ ही समय पूर्व इन्होंने जिस तरह से बांग्लादेश की आजादी में नया बाप ढूंढ लिया है। मैं बाप की बात को बहुत अच्छे से कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने 2 दिन पहले एक सेशन किया था जब बताया था कि 16 दिसंबर 1971 को जब बांग्लादेश पूर्णतः आजाद हुआ, जिस पर भारत विजय दिवस मनाता है, उस दिन ये लोग भूल गए थे मुजीबुर रहमान को। वही मुजीबुर रहमान जिसने इन्हें नए देश का नाम दिया था, ये भूल गए थे उस आदमी को। अब हो सकता है कि बांग्लादेश अपनी नई आजादी सेलिब्रेट करते हुए नए अब्बा का नाम याद रखे जिसका नाम मोहम्मद यूनुस है, जिसने एक भी चुनाव नहीं लड़ा, जिसको जनता ने कभी नहीं चुना। डेमोक्रेसी के नाम पर दुनिया जो खेला देख रही है बांग्लादेश में, हो सकता है कि यह नया ही अध्याय घड़ दे, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश की तर्ज पर नहीं अपना अलग रवैया रखता है। लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों को आज तक 5 साल पूरे नहीं करने दिए हैं पाकिस्तान ने। वो अपने देश में ही सेना शासन खेलता रहता है। बांग्लादेश लेकिन एक कदम आगे निकल गया। एक नोबल शास्त्री को जिसने कुछ नहीं किया, केवल अमेरिका की कही बातें मानी और बांग्लादेश की सत्ता में बैठे। और आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जहां की यूनुस सरकार उल्टी गंगा बहाने की नीति पर चल रही है। जिस भारत ने हर कदम पर उसका साथ दिया है, आज बांग्लादेश उससे बैर पालने लगा है। इसके उलट जिस पाकिस्तान से लड़कर बांग्लादेश ने आजादी हासिल की, अब यूनुस सरकार उसके करीब जा रही है। यहां तक कि यूनुस 1971 के दौरान हुए कत्लेआम को भी नजरअंदाज करने के लिए तैयार है और पाकिस्तान भी अब बांग्लादेश को भाई बता रहा है। आज आपको बताएंगे कि इजिप्ट में जब शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई तो क्या बात हुई। इसके अलावा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के बारे में भी आप बात होगी। भारत सरकार ने बताया है कि इस साल अक्टूबर तक हिंसा के 2200 मामले सामने आए। प्रेम से जिस पाकिस्तान के खिलाफ जंग में बांग्लादेश के लोगों ने बेहिसाब खून बहाया, भारत ने तब बांग्लादेश के साथ खड़े होकर पाकिस्तान से जंग लड़ा। आज उसी पाकिस्तान के साथ यूनुस दोस्ती मजबूत करने में लगे। इजिप्ट में D8 के सम्मेलन में यूनुस और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। मुस्लिम देशों की इस बैठक में दोनों नेता अलग से मिले और व्यापार और संस्कृति समेत सभी क्षेत्रों में रिश्ते मजबूत करने पर सहमत हुए। शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद पाकिस्तान का बांग्लादेश में दबदबा बढ़ रहा है और यूनुस सरकार उसे तरजीह दे रही है। शहबाज शरीफ और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई है। दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई है और 1971 से विवादित सभी मुद्दों पर जल्द सहमति बनाने पर भी दोनों नेताओं ने बातचीत की है। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर जुड़ गए हैं। मनीष, हाल फिलहाल में तो ये साफ होने ही लगा था, पर इस मीटिंग में ये अब इस बात पर मोहर लग गई है कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान को ही सबसे अपना घनिष्ठ मित्र मानता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ दोनों गले मिले, ऐसा लगा कि जैसे कुंभ के बिछड़े 2 भाई मिल रहे हैं। 54 साल बाद जब दोनों नेता मिल रहे थे तो उन दोनों ने इस तरीके से जताने की कोशिश की थी कि न जाने बांग्लादेश और पाकिस्तान का कैसा प्रेम था। आश्चर्य की बात यह है कि उस समय मोहम्मद यूनुस भी शायद बच्चे रहे होंगे जब उन्हें पता था कि उनके घर के लोग, उनके परिवार के लोग उनके साथ पाकिस्तानी सेना ने कितनी अत्याचार किए थे। लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद यूनुस चूंकि इसी एजेंडे पर चल रहे हैं। वीडियो आपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और जाते जाते चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।